10 मई 2022 से 3 जून 2022 तक नवग्रहीय व्यवस्था में युवराज की श्रेणी वाले ग्रह जो व्यक्तिगत जीवन में वित्तीय प्रबंधन, कामकाजी स्तर का प्रबंधन, वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने की ताकत देने वाले होते हैं, वो ग्रह बुध जब यहां वक्री होंगे यानी चेष्टा बली आधार के साथ में चलायमान रहेंगे तो दिनांक 10 मई से लेकर जो अगले 23-24 दिन रहेंगे वहां किस तरह से फलाफल की स्थितियां सम्मुख निकल कर आ सकती है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि नवग्रहीय व्यवस्था में दो जो प्रमुख ग्रहीय आधार है, सूर्य और चंद्रमा, वो दृश्यमान ग्रह है, प्रकाश ग्रह भी है। ये कभी भी वक्रगत आधार के साथ में चलायमान हो नहीं सकते। तो वहीं दो ग्रह राहु एवं केतु छाया ग्रह हैं, इनकी स्थितियां कभी भी मार्गी हो नहीं सकती, ये निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं। तो वहीं इसके बाद जो 5 प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था और है उन्हें हम तारा ग्रहों के नाम से जानते हैं, और उसके साथ में बुध की जो स्थिति है वो जिस भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में रहती है उसके ही गुण धर्म को अपनाने वाली होती है। हालांकि विशेष बात यह भी है कि 10 मई से जो 3 जून 2022 तक का समय है, यहाँ पर बुध अस्तगत आधार पर भी होंगे तो उदित अवस्थाओं में भी आएंगे, परंतु एक विशेष स्तर के ऊपर गौर करने लायक बात यह है कि बुध सांकेतिक तौर पर अस्तगत आधार के साथ में होते हैं। बाकी जो भी तारा ग्रह की व्यवस्थाएं रहेगी, भले ही वो मंगल हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो या फिर शनिदेव हो, सूर्य के आवरणीय प्रभाव में आ जाने की वजह से वो अस्तगत हो जाते हैं, परंतु बुध सांकेतिक तौर पर अस्त होते हैं क्योंकि बुध में फ्लेक्सिबिलिटी है। बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। बाकी किसी भी व्यवस्थाओं के साथ में सूर्य किसी भी प्रमुख योगा योग को नहीं बनाते, यहाँ बुध के साथ में बुधादित्य योग जरूर बनने वाला होता है। इसी वजह से उस स्तर से इतनी घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु जब भी बुध जैसे मानसिक चेतनाओं को देने वाले ग्रह वक्रगत आधार को प्राप्त करने वाले होते हैं तो वो एक चर्चा का विशेष बिंदु क्रम रहता है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ बुध वृषभ राशि स्थान में ही, तो वहीं सूर्य देव की स्थितियां भी 15 मई के और रात्रि अंतराल से ही वृषभ राशि स्थान में आने वाली रहेगी। इसी वजह से जो यहाँ पर बुधादित्य योग बनने वाला होगा वो भी प्रभावी स्तर पर परिणामों को सम्मुख रखने वाला हो जाता है। ये स्पष्ट निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में कहीं पर भी आपके लिए निर्णय की तीव्रता सामने निकल कर आती है तो वहाँ पर भी स्वयं को स्थायित्व देने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। थोड़ा सा और गहराई से यदि हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक राशिवार क्रम में चर्चा की तरफ जाते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध जो द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे, आपको यहाँ इंस्टेंट अप्रोच के कमिटमेंट से सावधानी रखने की आवश्यकता रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी समझौते की हद पैतृक संपत्ति को लेकर, किसी भी और विवाद को लेकर बनी हुई है तो वहां पर भी आप धीमापन रखने का प्रयास कीजिएगा, परंतु इसके उलट कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ है और बुध जो सेकंड हाउस की अप्रोच के साथ में रहेंगे और यहाँ वक्री भी रहेंगे तो वहीं पुनः आपके लिए एक धारा प्रवाह आधार सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध यहाँ राशि भाव के साथ में ही चलायमान, तो इसी वजह से इस समय अंतराल में आपके लिए मानसिक स्तर के ऊपर विचार नवीनता को देने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रहे महत्वपूर्ण सुझावों से
स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जो 15 मई से 3 जून 2022 के मध्य के समय में कई महत्वपूर्ण अवसर आपके लिए लेकर आने वाला हो सकता है, जहां से नाम की स्थितियां एक अलग ख्याति को देने वाली होती है और वहीं से व्यक्ति आगे के जीवन के तारतम्य को देखने वाला होता है। इस एक मूल मंत्र के साथ आप स्वयं को जोड़कर चलने वाले हों। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि यही वो समय अंतराल है जहाँ आपको बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ अनिद्रा संबंधी स्थितियां 15 मई के बाद से घर कर सकती है। हालांकि 10 से 15 मई के मध्य इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में या कोई भी मेजर इंटरव्यू कॉल की अप्रोच बन रही है तो वहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार तरीके से सामने होंगी, परंतु आप अपने बेनिफिट की अप्रोच में जब ढैया हट चुकी हो और बुध द्वादश भावस्थ आधार में हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की अप्रोच से बचने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी यहाँ बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से बचिएगा। शत्रु पक्ष जब भी हावी हो तो हम वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, आपा नहीं खो बैठें, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी स्थिरता रखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के स्वरों में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। भावुकता में निर्णय के आधार अब सामने नहीं है, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच में है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ है। शारीरिक स्तर पर कोई भी व्याधि लंबे समय से सता रही थी और आपको परेशान कर रही थी, आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हनन उस तरफ हो रहा था, तो प्रयास करें कि योगाभ्यास के माध्यम से यहाँ पर जीवन को पुनः शारीरिक स्तर पर समृद्ध करने का प्रयास करते चले जाएं। धनागमन के सिरों में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली होगी, तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जब ढैया का अंतराल चल रहा हो, बुध 11th हाउस के अप्रोच के साथ में हो, तो निर्णय की प्रक्रियाओं में हल्के फुल्के तौर पर संभलने की आवश्यकताएं और गुंजाइश रहेगी। वहीं सिंह राशि, जो एक सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित करने की ओर जाता है, वो ताकत और वो आभा आपके साथ बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देने वाली रहेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बेहद शानदार तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो मानसिक सुख में निरंतर आपको वृद्धि देने वाला होगा। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड में है, स्वयं को किसी भी नए कोर्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, शिक्षा का अंकुरण पुनः मन के भीतर आ रहा है कि कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर फिर से हम एजुकेशन की तरफ जाने वाले होंगे। ये टाइम प्रिसाइज बेसिस के ऊपर आपके लिए सपोर्टिव है। नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जगह दी जा सकती है। कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। जो भीतर का दर्शन है, फिलोसॉफिकल रिवन अप्रोच है, वो लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। पराक्रम में यहाँ वृद्धि के सिरे उपस्थित हैं, तो वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके के आलस्य को आप जन्म देने से बचते चले जाइएगा। यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका सामंजस्य देखते ही बनता है, तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष में, लेखन संबंधी क्षेत्र विशेष में अपनी गुंजाइशों को नए सिरे के साथ में आप टटोलते चले जाइएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है,
वो व्यवस्थित वृद्धि देने वाले होंगे, परंतु अज्ञात भय यहाँ आपको 10 से 15 मई के मध्य अव्यवस्थित करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बुध पर कोई भी मेजर प्लैनेटरी पोजीशन का रिफ्लेक्शन तथा साथ नहीं है। उसके बाद में सूर्यदेव की स्थितियों के आते ही आप एक अलग सकारात्मक पक्ष को यहाँ पर सम्मुख पाएंगे। ये निवेदन है आपसे कि आप मानसिक स्तर के ऊपर जो भी तनाव लंबे समय से देखने वाले रहे हैं उनको स्वयं पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए किसी भी तरीके के बड़े निर्णय से यहाँ दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच के साथ चलने से आप बचें। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि रहने वाली होगी। बुध का वक्री आधार पर चलायमान रहना आपके लिए इंस्टेंट अप्रोच में कुछ डिसीजंस के बेस को सामने रख सकता है। यदि वहां पर आपका होमवर्क कंप्लीट है, आप प्रोएक्टिव अप्रोच में है, तो रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं। परंतु जो 15 मई से लेकर 3 जून 2022 तक का समय अंतराल है, ये निवेदन आपसे हम पूर्णतया करना चाहेंगे कि इस समय में चलते हुए आपको किसी भी तरीके के ऐसे डिसीजन की ओर जाने से बचना चाहिए जो आपके लिए कहीं न कहीं लोगों के द्वारा भ्रम के साथ में दिया जा रहा है। हमें कई बार लगता है कि हम इस निर्णय की तरफ बिल्कुल सही प्रक्रियाओं में हैं, परंतु वहाँ भ्रमित करने वाले आधार होते हैं, उससे आप संभलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि थायराइड संबंधी और थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में रही है तो वहाँ से संभलने की ज़रूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रख कर चलिएगा। जो यहाँ 7.5 का क्रम कुछ समय के लिए समाप्त हुआ है और बुध जो षष्ठ भावस्थ आधार में है, जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, मन बारंबार कहेगा कि उससे मुक्त होकर अब आगे बढ़ते हैं, और वो ताकत आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बनी हुई है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, परंतु जो डिसीजंस को विजुअलाइज करने की अप्रोच होती है, आज भले ही संघर्ष में हो, आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति नहीं हो, परंतु मन ये कह रहा है कि हम बड़े निर्णय की तरफ जाने की तैयारियों के साथ में हैं। मन के भीतर से जब ये गूंज निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है, गतिमान होता चला जाता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके रखें। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यहाँ पर वक्री होना और पंचम भावस्थ आधार में होना ये दर्शाने वाला होगा कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के स्ट्रेटेजाइज अप्रोच को चेंज करना चाहते हैं। इस फिक्स स्ट्रेटेजी से चल रहे थे, अब लगता है कि परिवर्तन की तरफ जाना है। ये समय समग्र तौर पर आपको वहाँ संतुष्टि के प्रतिमान देता चला जा रहा है, जहाँ से आप चलते चले जाइएगा। स्वयं को मैनेज करने वाली अप्रोच के साथ में चलें। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको कामकाजी जीवन के भीतर मिलती है तो वो भी ईश्वरीय अनुकंपा के साथ में आपको स्वीकार करने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक क्रम आपके साथ में यहाँ पर बहुत गहराई से मौजूद होता हुआ नजर आता है। नौकरी पेशा जीवन में चेंजेस को अपनाया जा सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो यहाँ पर 7.5 का मध्य प्रवास काल आ चुका है और वहीं पर बुध जो चतुर्थ भावस्थ आधार में रहेंगे, मानसिक स्तर पर उस दर्जे की संतुष्टि नहीं है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं पर जीवन जब भी अव्यवस्था के क्रम के साथ में हो, स्वयं को ये समझाने का हम प्रयास करें कि यहाँ कोई भी बड़े निर्णय की तरफ नहीं जाना है। ये वो समय अंतराल है जो कहीं न कहीं संघर्षों के मध्य आपको एक तरह से मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा चिंताओं में घेरने वाला हो सकता है। जब भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफायर के साथ में देखने वाला होता है, वो स्वयं को और अव्यवस्थित करता है। उससे आप संभलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ सावधान रहने की जरूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में है तो किसी भी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। तो वहीं हम चर्चा करते हैं मीन राशि की।
बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का पराक्रम भाव में होना और सूर्य देव का भी 15 मई से पराक्रम भाव में आना, बुध का वक्री हो जाना और वो भी सूर्य देव के आधार के साथ में, जब सूर्य देव ग्रहण दोष की स्थितियों को समाप्त करके यहां पर आगे के क्रम में हो, पराक्रम भावस्थ हो, बुधादिति बन रहा हो, बुध की ये स्थितियां व्यक्ति को चपल स्तर के ऊपर ये दर्शाती है कि हमको परिवर्तन की आभा को अपने जीवन के भीतर समेटना है और वहीं से जो भाग्य का सहयोग है उसको पूर्णतया प्राप्त करते चले जाना है। यह समय आपके लिए चेतनाओं का है, यह समय आपके लिए बड़े निर्णय का है, यह समय आपके लिए पराक्रम भावस्थ बुध और सूर्य के साथ में जीवन को एक नया ओज देने का है। आपकी वाणी, आपका कंठ, आपका कर्म, आपका भाग्य और निरंतर गतिमान रहते हुए आप शीर्षस्थ आधार को प्राप्त करने वाले होंगे। जब भी ऐसी ग्रही व्यवस्थाएं पराक्रम भाव के साथ में सुनियोजित आधार के ऊपर गतिमान रहती है, यहां चेष्टा बली ग्रहों में युवराज बुध आपके लिए श्रेणीबद्ध आधार के ऊपर एक अलग पराक्रम को दर्शाने वाले होंगे। जहां शांत चित्त स्थितियों की आवश्यकता है वहां चित्त शांत है, और जहां गतिमान रहने की आवश्यकता है वहां हम कहीं पर भी किसी भी दुविधा के सिरे के आधार के साथ नहीं है। जब मन के भीतर ये उजास काबिज होती है तो आप देखिए एक अलग स्पंदन के साथ में व्यक्ति होता है। समग्र तौर के ऊपर बुध का चेष्टा बली होना, वक्रगत आधार के साथ में होना, ये दर्शाता है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में एक स्पॉन्टेनियस बेस को देखते चले जाएंगे। वहीं यहां गणपति आराधना के साथ में जीवन के संयोजन को लेकर चलना समृद्धि का तत्व विशेष है। जब व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करने की तरफ जाता है तो जीवन के भीतर समृद्धि को बहुत अच्छे से देखने वाला होता है। यही विनायक की और साथ ही साथ में रिद्धि और सिद्धि की कृपा उसके साथ रहने वाली होती है। और बुध का यह परिवर्तन विनायक की आराधना के साथ में बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।